बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, आज आईनी तरमीमी बिल पेश किया जा रहा है कौमी असम्बली में और मुश्तरका इजलास होगा। लेकिन आज का दिन पाकिस्तान की सियासत में बहुत अहम है। जो रात गुजरी है, ये रात बहुत भारी थी, ये रात बहुत कातिल भी थी। सारी रात मुलाकातें होती रहीं, एक आ रहा है, दूसरा जा रहा है, तीसरा आ रहा है, और मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त सियासी जोड़ तोड़ में बहुत अहम तरीन हो चुके हैं। लेकिन बात फिर भी नहीं बन रही। मैं एक ऐसी बहुत बड़ी खबर आपके सामने ब्रेक करने जा रहा हूं जो अभी तक पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स के ऊपर, मेन स्ट्रीम पर, उस पर जो है वो बात नहीं की जा रही और इस्टेब्लिशमेंट को मुंह की खानी पड़ी है। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि आधी रात को जो ताकतवरों की दौड़ें लगी रही, शहर इक़्तिदार में भौचाल मचा रहा। मैं शहर इक़्तिदार में मौजूद हूँ। मैंने कुछ अहम तरीन जो है वो मौलाना फजल रहमान के घर पर गया भी, वहाँ पर कुछ अहम तरीन चीज़ें रिपोर्ट की, कुछ चीज़ें देखी जो मैंने आपके सामने अब जो है वो रखने जा रहा हूँ। हंगामी मुलाकातें हुई हैं और मौलाना फजल रहमान ने इस वक्त बाजी पलट कर रख दी है। मौलाना साहब ने एक ऐसी चाल चल दी है कि हुकूमत उनके शिकंजे में फंस गई है, लेकिन हुकूमत अभी तक कामयाब नहीं हो पाई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब तक की बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। ये कामयाबी क्या है? मौलाना फजल रहमान साहब की हुकूमती वफ्द के साथ मुलाकात और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द के साथ मुलाकात हुई है। कामयाबी किसको मिली है? मौलाना साहब ने कैसे गेम पलटी है? इस हवाले से तमाम तर तफसीलात आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत में रखने जा रहा हूँ। और इस सब के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल है, और इस्टेब्लिशमेंट ने एक बहुत बड़ी और ख़तरनाक तरीन वारदात डाल दी है। वो वारदात क्या है? ज़मीरों की मंडियां लगना शुरू हो गई हैं। इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात हैं, वो मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, आज आईनी तरमीमी पैकेज जो है वो पेश किया जा रहा है और उससे पहले चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब का वो फैसला भी आपके सामने 8-5 का, बल्कि फुल कोर्ट का फैसला कहें कि पीटीआई एक सियासी जमात है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने वजाहती बयान जारी कर रहा था कि हम फलां जगह पर ये है, हम फलां जगह के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से हदायत लेंगे, ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन जो है वो हुकूमत की बी टीम का रोल प्ले कर रहा है। हालांकि एक आईनी इदारा है जो, और जितना आइन को इस इदारे ने रौंदा है पाकिस्तान की तारीख में हमने ये मिसाल नहीं मिलती। तो जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक वजाहती बयान जारी किया, इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। पीटीआई के जो लोग आज़ाद आपने डिक्लेयर कर दिया, वो आज़ाद नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। और अगर आप हमारा ये फैसला नहीं तस्लीम करेंगे तो आपको संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। अब चूंकि जस्टिस मंसूर अली शाह के जो 8 जजेस का फैसला, जो वजाहती बयान जारी हुआ है, वो तफसीली फैसला नहीं है, इस पर रिव्यू पिटीशन भी नहीं डाली जा सकती। और जब रिव्यू पिटीशन नहीं डाली जाएगी तो डेफिनेटली हुकूमत के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। तो इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि आईनी तरमीम से पहले सुप्रीम कोर्ट का वजाहती फैसला आना कोई सियासी फैसला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने समझा कि हुकूमत आईनी तरमीम का गलत कदम उठाने लगी है, तो पीर की बजाय आज फैसला दे दिया है, और जब फैसला तैयार था तो आज जारी करने में कोई जो है वो ताज्जुब नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस पर हमने जवाब दिया, इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त और हमारे जवाब पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। ये चूंकि इलेक्शन कमीशन ने वजाहत मांगी थी, क्या जजेस को फैसला आईनी तरमीम के बाद देना चाहिए था? हो सकता है कि आम हालात में वो 1-2 दिन बाद फैसला देते, लेकिन जो सूरत-ए-हाल बनी हुई है, हुकूमत गलत कदम उठाने जा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्यों अपनी वजाहत जो इलेक्शन कमीशन ने तलब की थी, फिर उसको क्यों रोके? उसका क्या जवाब बनता है? तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर यह मौक़िफ़ है। और इसी हवाले से साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद, उन्होंने कहा कि अब अगर मगर की बात नहीं है, मखसूस नशिस्तों के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की वजाहत आ चुकी है। इलेक्शन कमीशन को अब 12 जुलाई के फैसले पर मन्नो-ऑन अमल दरामद करना पड़ेगा। मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी तहात कौंसिल में तकसीम हो जाएंगी। हुकूमत की तमाम तर कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। अब ये बड़ा अहम है,
कि चूंकि इलेक्शन कमीशन को अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम करना होगा। अगर वो फैसला तस्लीम नहीं करते तो तौहीन अदालत का केस है, और अगर वो इस फैसले के खिलाफ वर्जी करते हैं तो डेफिनेटली आर्टिकल 6 के खिलाफ वर्जी है। तो ये एक बड़ी अहम तरीन सूरत-ए-हाल बन चुकी है। ये मुल्क में आईनी बहरान पैदा किया जा सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। बैरिस्टर अली जफर साहब इस पर क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के वजाहती फैसले के बाद ईवान में नंबरों का खेल शुरू हो चुका, खत्म हो गया है, और फैसले के बाद आर्टिकल 63A अरकान पर लागू हो जाता है। अगर पार्लियामानी लीडर अरकान को कहें वोट नहीं देना तो वोट शुमार नहीं होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की लिस्ट में लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के समझे जाएंगे। अब जनाब मामला बहुत खतरनाक हो चुका है। नंबर गेम की जो बात है वो आपके सामने सबसे पहले मैं रखता हूं कि नंबर गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आईनी तरमीम हुकूमत पेश करने जा रही है वो सिर्फ मुश्तरका इजलास में काम नहीं आएगी, बल्कि कौमी असम्बली में उनको अलग पेश करनी पड़ेगी और सेनेट में उनको अलग पेश करना पड़ेगी। अब सेनेट में हुकूमत के पास कितने नंबर्स हैं और कौमी असम्बली में हुकूमत के पास कितने नंबर गेम्स मौजूद हैं? हुकूमत के पास 2/3 हासिल करने के लिए 10 वोट मजीद दरकार हैं, और 214 का फिगर है, और उनको 224 वोट जो हैं वो अब उनको हासिल करना होंगे, जिसमें अगर JHIF 8 वोट उनके चले जाते हैं हुकूमत के पलड़े में तो 2 वोट अहम है, और 2 वोट जो हैं उसको लेकर हुकूमत परेशान है कि वो वोट हम कहाँ से पूरे करें। और मुबारक ज़ेब का नाम सामने आ रहा है। आज उन्होंने एक किरण न्याज के प्रोग्राम में, किरण न्याज साहिबा एंकर पर्सन समा न्यूज़ पर, उनके प्रोग्राम में जाकर कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से मेरा मुतालबा है, अगर वो हमारे मुतालबात मान लेती है तो हम चलें ठीक है, हम उनके साथ मिल जाएंगे, 50 करोड़ के फंड जारी किए जाएं, वो करें ये करें। अगर वो हमारे मुतालबात नहीं मानती तो डेफिनेटली हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ जाएंगे। इनका भी ज़मीर जो है वो जाग चुका है, मुबारक ज़ेब का। और शहीद रेहान ज़ेब के खून पर जो इस शख्स ने नमक छिड़का है, जो शहीद हो गया और अपने भाई के खिलाफ जाकर खड़ा हो गया, तो यकीन करें यहाँ पर ज़मीरों की मंडियाँ लगना जनाब शुरू हो गई हैं। तो कौमी असम्बली की ये सूरत हाल है, और फिर दूसरी जानिब सेनेट की जो सूरत हाल है कि 64 वोट हुकूमत पाकिस्तान को दरकार हैं, और हुकूमत के पास 55 का फिगर है, यानी कि ये 9 वोट उनको चाहिए। और अगर JHIF उनके जो 5 वोट सेनेट के अंदर हैं वो हुकूमत के पलड़े में चले भी जाते हैं तो मजीद उनको 4 वोट दरकार होंगे, बल्कि ये 4-5 वोट जो हैं वो हुकूमत को दरकार होंगे सेनेट के अंदर। अब सवाल ये पैदा होता है कि फ्लोर क्रॉसिंग, रेहान ज़ेब का 1 वोट तो वहाँ पर चला गया, और जो आज सुप्रीम कोर्ट ने वज़ाहती बयान जारी किया है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, उससे तो ये बड़ा वाज़ेह होता है कि फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको ये पाबंद कर दिया गया है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो अरकान है वो आज़ाद नहीं है, और अगर वो आज़ाद नहीं है तो डेफिनेटली वो फ्लोर क्रॉस नहीं कर सकते और वो अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर वोट नहीं देंगे, और अगर वो वोट देते भी हैं तो वोट काउंट नहीं होगा। दिस इज मेन पॉइंट, और उनकी रुकनियत भी मअतल हो सकती है, पार्टी उनको वहां से निकाल सकती है। तो ये अहम तरीन जो है वो सूरत हाल पैदा हो गई है। तो जनाब अब इस्टेब्लिशमेंट ने एक खतरनाक तरीन वारदात डाल दी है। फिर उसके बाद बात करते हैं जो रात की मुलाकातें होती रही, उस मुलाकात का क्या नतीजा निकला। अब इस्टेब्लिशमेंट ने जो वारदात डाली है वो बड़ी अहम है। अब चूंकि इस हुकूमत की तो औकात नहीं है, हुकूमत 17 सीटों का वज़ीर आज़म है और ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, और इनको लाने वाले कौन है? पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। ये आप भी जानते हैं, बच्चा बच्चा पाकिस्तान का जानता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वफाकी हुकूमत के मुजवज़ा आईनी तरमीम के मसवदे की तफसीलात जो हैं वो सामने आ चुकी हैं, जिसके तहत चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए पैनल मांगा जाएगा, यानी कि 4 से 5 जजेस का पैनल मांगा जाएगा। जैसे आर्मी चीफ की तैनाती होती है, वज़ीर आज़म के पास 5 नोटिस लिस्ट जो है उनके पास जाती हैं, और उनमें से वो अपनी मर्जी का एक आर्मी चीफ अपॉइंट कर लेते हैं उनकी काबिलियत को देखकर। और सुप्रीम कोर्ट में क्या होता था कि जो मोस्ट सीनियर जज हैं उनको चीफ जस्टिस तैनात किया जाता था। तो जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए हुकूमत ये पैनल बनाने के लिए आईनी तरमीम पेश कर रही है, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो वज़ाती बयान जारी कर दिया उसने हुकूमत के तमाम तरह प्लान्स के ऊपर जो है वो पानी फेर दिया है। अब ज़राए हमें क्या बताते हैं? ज़राए की जानिब से ये बताया गया कि 19वीं आईनी तरमीम में मज़ीद 2 तरमीम की तजवीज़ की गई है कि जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन में पार्लियामान को नुमाइंदगी दी जाएगी, और हाई कोर्ट जजेस की रोटेशन की तरमीम भी मंजूर की जाएंगी। अब हाई कोर्ट्स में होगा
ये कि अगर जस्टिस बाबर सत्तार साहब आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पसंद नहीं आ रहे तो उनको उठाकर आप फौरी तौर पर हुकूमत जो है वो बलूचिस्तान फेंक सकती है। यानी कि इस वक्त जुडिशियल मार्शल लॉ लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है, जजेस को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है कि अगर अगला मरहला ये है कि आपने इमरान खान को सजाए मौत देनी है। यही हो सकता है ना कि खान साहब टूट नहीं रहे, इमरान खान साहब जो हैं वो डील करके बाहर नहीं जा रहे। आईनी और मुफादे आमा मुकदमात के लिए अलग अलग अदालतों के क़याम के लिए भी तरमीम मंजूर होंगी और निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तकर्रुर के लिए भी तरीक़ाकार बदलने की तरमीम मंजूर की जाएगी। आर्टिकल 63A में भी तरमीम की जाएंगी और फ्लोर क्रॉसिंग पर वोट भी शुमार होगा। दिस इज द मेन पॉइंट कि फ्लोर क्रॉसिंग कर सकते हैं। आप जो अगर आपको कोई उठा ले, आपको कहेगा आपको 20 करोड़ देते हैं कि आप वोट कास्ट करें, अगर वो फिर नहीं मानता तो डेफिनेटली उसको उठाकर मार पीट कर उसको जनाब कहेंगे कि आपने जाकर वहां पर वोट कास्ट करना है, तो फ्लोर क्रॉस नहीं होगा। यानी कि आप वोट कास्ट कर सकते हैं, फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होगी। सॉरी। तो ये एक मामलात हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से इस पूरे मुल्क को हिजानी कैफियत में मुब्तला करने की कोशिश कर रही है। उनके पीछे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है और उन्होंने ये वारदात डालने की कोशिश की है। सवाल ये पैदा होता है कि आईनी पैकेज जो है या तो आज धप्पड़ धूस हो जाएगा, इतवार का दिन बड़ा आम है, छुट्टी का रोज़ है, लेकिन या फिर आज पाकिस्तान का ये स्याद तरीन दिन होगा कि आज जुडिशल मार्शल लॉ लगने जा रहा है, आज पूरे मुल्क के अंदर जो है वो हिजानी कैफियत है। लेकिन जो अच्छी खबर है वो आपके सामने मैं रख सकता हूं कि आधी रात को जो ताकतवरों की तोड़ें लगी रहीं, जो मुलाकातें होती रही, मौलाना फजल रहमान साहब के घर पर डेरे लगे रहे और हंगामी मुलाकातों में मौलाना फजल रहमान ने किस तरह से बाजी पलटी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसमें किस तरह से एक बहुत बड़ी जीत हुई है। जनाब होता यह है कि रात के मौलाना फजल रहमान साहब के घर पर डेरे डले रहे। अब पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद मौलाना फजल रहमान के घर जाता है तो वहाँ पर ऑलरेडी हुकूमत का वफद बैठा हुआ था और वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब को ब्रीफिंग दे रहे थे आईनी मुसवदे के ऊपर। ये एक अहम चीज़ है। अब वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ साहब ने वहाँ पर कहा मौलाना फजल रहमान साहब को कि सुबह जो है अब चूँकि 11 साढ़े 11 बजे इजलास है तो उन्होंने कहा कि हम सुबह आपको ये मुसवदा भेज देंगे, आप उसको पढ़ लें, फिर आप हमें जाकर वोट दे दें। अब मौलाना साहब ने कहा कि आप अभी मुझे ये मुसवदा भेजें, हम इसको देखेंगे, हम इसका जायज़ा लेंगे, अपनी टीम से बात करेंगे और फिर हमारी पार्टी इसके ऊपर फैसला करेगी कि हम इसके ऊपर आया आपको वोट दें या वोट ना दें। ये एक सूरत हाल है। अब हुकूमत यहाँ पर फंस चुकी है। हुकूमत ये चाहती थी कि हम घंटा पहले मौलाना साहब को ये जो है वो मुसवदा भेज देंगे और वो बगैर देखे जाकर हमें वोट कास्ट कर देंगे और हमारी जो ब्रीफिंग है उस पर वो रजामंद हो जाएंगे कि देखें हम जो है हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हमारी ये मजबूरी, हमारी फलां मजबूरी है। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने हुकूमत को ये बता दिया है कि हम इस तरह से आपको वोट कास्ट नहीं करेंगे। और फिर जब ये मुलाकात हो गई हुकूमत की मौलाना फजल रहमान साहब से, फिर बैरिस्टर गौहर की सरबराही में एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद मौलाना फजल रहमान के पास जाता है और ये मुलाकात बताई जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए की जानिब से। जो मुलाकात करने वहाँ पर गए उनके बकौल ये मुलाकात बहुत अहम थी और ये मुलाकात बहुत खुशगवार मूड के अंदर हुई है। और उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी पीपल्स पार्टी का वफद मौलाना फजल रहमान के पास जाता है और उसके बाद मोहसिन नकवी साहब जो हैं मौलाना फजल रहमान के पास जाते हैं और पीपल्स पार्टी का वफद बाहर निकलता है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब फिर भी वहाँ पर मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म का और इस्टेब्लिशमेंट का अहम तरीन पैगाम लेकर वो मौलाना फजल रहमान के पास जाते हैं और ये रात की मुलाकातें होती रहीं। इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे मौलाना के घर पे बैठे रहे, मोहसिन नकवी साहब मुलाकात करने के लिए गए तो पूरी रात जो है वो ये डेरे लगे रहे। तो आज आईनी पैकेज जो है वो पेश किया जा रहा है। अब इसका नतीजा क्या निकला है? इस जो मुलाकातें हुई हैं, इस मुलाकात का जो सबसे बड़ा नतीजा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हो चुकी है। पीटीआई का सबसे बड़ा फोकस ये है कि काजी फायद ईसा को एक्सटेंशन नहीं मिलने चाहिए। सबसे बड़ा फोकस यह है, बाकी चीजें सेकेंडरी हैं कि कुछ होता तो हो जाए, लेकिन काजी फायद ईसा को एक्सटेंशन नहीं मिलने चाहिए। कि जिस तरह से काजी फायद ईसा साहब ने उनके साथ कर दिया है तो हुकूमत पीटीआई चाहती है कि उनको एक्सटेंशन ना दी जाए। तो मौलाना फजल रहमान ने मेरे ज़राए बताते हैं कि पीटीआई को ये जुबान दे दी है कि वो जनाब काजी फायद ईसा की एक्सटेंशन को वोट नहीं देंगे, शायद किसी और तरमीम को वोट देने के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन अगर उस आईनी पैकेज के अंदर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की एक्सटेंशन आती है तो उसको वोट नहीं कास्ट किया जाएगा।
یہ زبان چونکہ اب مولانا فضل الرحمان نے دے دی ہے تو اب دیکھتے ہیں معاملہ کس جانب جاتا ہے، اور یہ معاملہ اتوار سے بھی آگے جا سکتا ہے۔ آج شاید آئینی ترمیمی بل جو ہے پیش نہ کیا جائے، ذرائع بتاتے ہیں، لیکن ہو بھی سکتا ہے۔ لیکن ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق حکومت کے پاس مولانا فضل الرحمان کو ساتھ ملا کر بھی ان کے نمبر گیمز پورے نہیں ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال کس جانب جاتی ہے۔ اب تک لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس ٹائم کا اپنے لازمی ہے لکھنے والا کے مان۔ پاکستان زندہ باد۔